पीछे से वो दे अपना क्या नाम है, जल्दी दे, हैंड फ्री दे। स्टेट टेरिटरी के साथ ही कनेक्टेड है ये टॉपिक भी, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज जो है, क्योंकि ये समुद्री हदूद की बात करता है कि किसी भी मुल्क की समुद्री हदूद जो है वो किस हद तक जा सकती है। अच्छा, हिस्ट्री इसकी है कि ये भी एक फ्रीडम ऑफ स्टेट का हिस्सा है कि हर स्टेट को अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, जो उसके समुद्र का किनारा अगर उसको लगता है तो वो वहां पर अपनी जो है वो टेरिटरी को एंजॉय कर सके। अच्छा, इसमें जो रोमन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है कि जो मैरीटाइम बेल्ट है या टेरिटरी जो वाटर उसकी कोर्स की लगती है उसका उसके ऊपर कमांड हासिल होनी चाहिए किसी भी मुल्क को जिसको भी वो लगती है। ये जिसके इसके अंदर लिखा हुआ है रेस जूलियस रेस कम्युनियस, यानी जो किनारा आपके पास लगता है वो आपका है, यानी जो शोर आपको लगता है किसी समंदर का, कोई जो वाटर कोर्स का जो आपको एरिया लगता है वो आपका है। The concept of the maritime belt, territorial waters or territorial seas, extended claims। अच्छा, ये हमारा जो है ना ये टॉपिक्स के अंदर हम सारे डिस्कस करेंगे। extended claim for the territorial sea, कितनी हद तक समंदर हमारा है। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि ये सब्जेक्ट का जो है ये इसमें द कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज 1982 के अंदर हमारे पास जो कन्वेंशन आया लॉ ऑफ सीज से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, इसको UNCLOS थर्ड ऑफ 10 दिसंबर 1982 जो है शॉर्ट फॉर्म के अंदर UNLOS का लफ्ज इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन एब्रीविएशन इसकी ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। अच्छा, इसमें जो है 320 आर्टिकल्स हैं एंड 9 और उसके 9 एनेक्स्चर्स हैं साथ में। उन सब के अंदर लॉ ऑफ सीज को डिस्कस किया गया है कि लॉ जो कानून बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पर, यानी जो समुद्री हदूद हैं उनको किस तरह से गवर्न किया जाएगा। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बिल्कुल जजीरे की तरह है, उनके चारों तरफ सी है, और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि उनके पास सी बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर उनको समुद्री हदूद की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए क्या आगे से कवानीन क्या है उनके पास। अच्छा, 1994 के अंदर इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया गया था, उसमें और भी चीजें ऐड की गई थी। बहरहाल ये इसकी जो है ब्रीफ हिस्ट्री है। अभी इस वक्त करंटली जो है उसी लॉ ऑफ सीज के अंदर 157 जो सिग्नेचरीज हैं और 153 उसके अंदर ऑलरेडी पार्टीज हैं। वो पार्टीज जो हैं वो लोग हैं जिन ममालिक को जो है ऑलरेडी लॉ सी की जो है वो सी का शोर लगता है या वाटर कोर्स या कोई भी ऐसा जो है समुद्री इलाका उनके जो है वो बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, ये वो तमाम ममालिक उसमें पार्टीज हैं, और 157 जो दूसरे ममालिक हैं वो उसमें सिग्नेचरीज हैं। अच्छा, इसकी लीगल सिग्निफिकेशन क्या है? अब ये है कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीज। ऐसा है कि जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी मुल्क का, वो समंदर के बारे में ये जो हमारे पास लॉ ऑफ सीज है ये लाइक कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और तकरीबन जो है मैटर्स को कवर करने के लिए कानून बनाया गया है। अच्छा, कंसेंसस ऑन द टेरिटोरियल सी लिमिट्स, उसके ऊपर तमाम लोग जितने भी ममालिक थे उन सब की जो है उस पर कंसेंसस भी शामिल है। अच्छा, ये ईज जो है ना, ईज लफ्ज EEZ, ये भी एक जो है वो समझो ना घर जी बाती आया घर में आधा इमाम है ना मुझे भाजी को इनके म्यूट करना क्लाइंट भी है और फैमिली टॉक्स भी आई। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि ये ईज क्या है। ये ईज जो है ये असल में एक एब्रीवेशन है 3 लफ्जों का, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। ये जो ट्राइब्यूनल है ये एक लॉ है जहां पर समुद्री हदूद के अंदर जो है वो तमाम ममालिक को जो एक इंडिपेंडेंस हासिल है उसके लिए ये लफ्ज ईज इस्तेमाल होता है। इसकी आगे एब्रीवेशन भी आ जाएगी। न्यू लीगल रिजीम ऑफ द इंटरनेशनल सी बेड एरियाज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज। अच्छा, इसका आर्टिकल 311(1) कहता है कि UNLOS प्रिवेल ओवर 4 जिनीवा कन्वेंशंस, यानी जो दूसरे कवानीन है जो खुश्की के इलाकों के लिए बनाए गए हैं उनके ऊपर अगर कोई ऐसा कोई मैटर आ जाता है जो सी से रिलेटेड है वो प्रिवेल करेगा।
और वो जो है अच्छा टेरिटोरियल सी, द ब्रेड्थ ऑफ द टेरिटोरियल सी यानी कितनी उसकी जो है गहराई, कितनी चौड़ाई और कहाँ तक जो है वो एयर के अंदर उसकी जो है लिमिट है। अब इसका जो तयन है वो इस तरह से किया गया, सॉवरेंटी इन द टेरिटोरियल सी, आर्टिकल ये 2 है इस कन्वेंशन का, द सॉवरेंटी ऑफ द कोस्टल स्टेट एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स लैंड टेरिटरी एंड इंटरनल वाटर टू एन एडजेसेंट बेल्ट ऑफ द सी डिस्क्राइब एज द टेरिटोरियल सी। अब इसकी ब्रेथ जो है 12 नॉटिकल माइल्स है। ये 12 नॉटिकल माइल्स जो है ना ये पुरानी डिसाइड हुई थी, अभी इसको बढ़ा के 20 नॉटिकल माइल्स अबाउट किया गया है। ये नॉटिकल माइल्स होते हैं जो पानी के उसकी सतह के ऊपर जो है ना किसी भी एरिया को नापने के लिए बनाए जाते हैं। आम जो माइल्स होते हैं ये इससे थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि ये थोड़ा उभार कर ऊपर की तरफ से जाकर उसको नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये है कि अगर किसी भी मुल्क को समंदर का इलाका लगता है तो उसकी हुदूद जो है वो तकरीबन 12 नॉटिकल माइल्स या 20 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो उसकी जो है टेरिटरी कहलाएगी, जिस मुल्क के साथ वो एरिया लगता है। और बेस लाइन मेजरमेंट जो है वो टेरिटोरियल सी की क्या है, बेस लाइन along the coast from which the territorial sea and other maritime zones are measured। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ बेस लाइन है इसके अंदर, नॉर्मल और स्ट्रेट। अच्छा, नॉर्मल जो हमारे पास बेस लाइन है लो वाटर लाइन है, यानी along with the coast, पानी के बिल्कुल अंदर गहराई के अंदर जा करके जो नीचे जमीन है जहां पर पानी खत्म हो जाता है वहां पर जो बेस लाइन है उसको जो है वो नॉर्मल बेस लाइन। और लोअर वाटर लाइन क्या है कि लाइन अलोंग विद द कोस्ट एट द टाइम ऑफ लो टाइड। अब जब कभी भी समुद्री जो इलाका है उसके जो गहराई है उसको देखा जाएगा, अगर वो गहराई बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल उसके बॉटम में जा करके उसको नापा जाएगा। अच्छा, तो इसको हम ना हमारी दो क्लास में पता नहीं होता है, कवर नहीं होता, 3 करनी पड़ेगी। स्ट्रेट बेस लाइन किस तरह से हम ये नापी जाएगी। अच्छा, स्ट्रेट बेस लाइन जो आर्टिकल 7 के अंदर बताया इन्होंने, लोकेलिटीज वेयर द कोस्ट लाइन इज डीपली इंडेंटेड and the cut into, or if there is a fringe of Iceland along the coast in its immediate vicinity, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर कोई इलाका ऐसा है कि उसके साथ में कोई दूसरा जो आइसलैंड भी मिलता है, तो जैसे ही वो आइसलैंड का एरिया खत्म होगा तो जस्ट आफ्टर उसके जो जो आएगा इलाका उसको हम कहेंगे कि ये उसके ऊपर है। इसके अंदर नेक्स्ट ये इसमें हमें बता रहा है कि the method of straight baseline joining the appropriate point may be employed। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि straight baseline shall not be drawn to and from the low tide elevation। स्ट्रेट अगर बेसलाइन जो है वो बिल्कुल नीचे जाकर के जो बिल्कुल किनारे के अंदर जो डेप्थ में सी है वहां से नहीं नापी जाएगी। ये शोर से नापना शुरू करेंगे। इसको शोर कहते हैं उसको, जहां पर समंदर का जो है उतार चढ़ाव बिल्कुल रुक के और एक मखसूस इलाका बन जाता है कि वहां से समंदर की गहराई शुरू होती है, तो वहां से इसको नापेंगे जो बेस लाइन होगी स्ट्रेट। और जो बिल्कुल डीप वाली होगी ना, डीप टाइड्स के अंदर यानी बिल्कुल अंदर नीचे जाकर गहराई के अंदर उसको नापना शुरू करेंगे, वो जो है वो स्ट्रेट नहीं होगी, बल्कि जैसे हमने पहले पढ़ी थी वो लोअर वाटर लाइन कहलाएगी हमारे पास। अब एक इसके अंदर हमारे पास आईसीजे केस जो था उसके अंदर भी जो है तकरीबन इसी तरह का जो मैटर डिस्कस हुआ था कि ये कहाँ तक जो है आखिर इन लोगों का जो बॉर्डर है वो कहाँ तक समझा जाएगा। नॉर्वे के दरमियान था और दूसरा जो है इसके साथ उनके साथ जो फिशर्स वगैरह फिशरमैन जो थे उन्होंने जो है वो साउदर्न इलाके के उन्होंने केस फाइल किया था। इसमें जो है 1935 के अंदर तकरीबन ये फाइल हुआ था केस और उसका डिसीजन 1951 में आया था आईसीजे से।
इसमें क्या था, was measured from the low water line along with the coast, but from the straight baseline linking outermost point on the extremist of the Iceland and headlands of the coast. अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ये जो आप अपनी जो सरहद को नापेंगे वो इस तरह नापेंगे कि आपने जो है वो क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन लेनी है, बेस लाइन आपकी जहां से आपका जो है वो बेस स्टार्ट हो रहा है, और जो आइसलैंड है दूसरा उसकी भी जो है आपने जो जहां से वो समुद्र जो है वो अपना किनारा उसका जो है जहां से डेप्थ स्टार्ट हो रही है उसको वहां से आप लेंगे. The southern portion of the lines embraced cluster of islands. The northern portion covered a heavily indented coastline. ICJ upheld the Norwegian delimitation. Low tide elevations. Article 13 कहता है कि a low tide elevation is a naturally formed area of land which is surrounded by and above water at the low tide but submerged at the high tide. यानी ये कह रहा है कि जहां पर समंदर का बिल्कुल निचला सतह है, असल में बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जो समुद्र की सतह से नीचे, जैसे कराची है हमारा, तो ये वाटर लेवल से बहुत नीचे है, जो अबव वाटर लेवल है. तो ये कह रहा है कि एलिवेशन is naturally formed area of land which is surrounded by an above water and low tide. यानी कि वहां पर हम above water के जरिए उसका जो बाकी का इलाका है वो कवर हुआ है, और सबमर्ज जो हो जाएगा यानी कि जहां से उसको नापेंगे तो वो हम हाई टाइड, जहां से बिल्कुल पानी की सतह ऊपर होगी वहां से उसको नापा जाएगा. If a low tide elevation is situated wholly or partly at distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an iceland, the lower water line on the elevation may be used as the baseline for the measuring the territorial sea. Where a low tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the breadth of the territorial sea, it has no territorial sea of its own. यानी हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी भी मुल्क की समुद्री हदूद उसकी जो टेरिटोरियल जो उसकी लिमिट है वो खत्म हो रही है, लेकिन कहाँ पर, जहां पर जो है वो समुद्र की गहराई है उससे पहले ही उसकी लिमिट्स खत्म हो रही है उसकी टेरिटरी की, तो हम उसको कहेंगे कि उसकी जो है वो टेरिटरी में वो सी आता ही नहीं है. सी की अगर जो है वो अगर हम कहते हैं कि समुद्र उसके किनारे को लगता है तो एटलीस्ट उसकी टेरिटरी की जो लिमिट है वो वहां तक हो जहां पर लो टाइड यानी समुद्र की गहराई जहां से स्टार्ट हो रही है वहां तक उसकी टेरिटरी होना जरूरी है. अच्छा, अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमारे पास कराची में समंदर है, समुद्री इलाका, उसके बिल्कुल सामने ही बॉम्बे भी है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा इतना ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है. तो अब इन दोनों जो है ना दोनों ममालिक की जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है वो कौन सी कहलाती है कि 12 नॉटिकल माइल्स वहां से वो लोग नाप लें और 12 और 20 नॉटिकल माइल्स हम अपनी तरफ से नापेंगे. तो जो बीच का इलाका है वहां पर जो है वो वहां पर एक वर्किंग बाउंड्री या फिर बाउंड्री लाइन वहां पर तस्वीर की जाती है, जहां पर हम अगर देखें तो हमारी जो सबमरीन है वो भी जा सकती है, समुद्री हमारा जो इलाका है और उसमें हमारे पानी के जहाज भी और तमाम हमारी जो एक्टिविटीज है उसको हम अपनी कर सकते हैं. अच्छा, इट मींस दैट देयर कैन बी नो लीप फ्रॉगिंग. नो लीप फ्रॉगिंग का मतलब ये है कि वहां पर क्योंकि वो उस मुल्क की हदूद है वो पहले ही खत्म हो गई है, अभी समंदर की गहराई भी नहीं आई है, तो वहां पर हम समझेंगे कि इस मुल्क को किसी किस्म का कोई समंदर जो है वो लगता ही नहीं है. कम से कम भी समुद्री हदूद उसको समंदर लगने के लिए उस मुल्क की जो टेरिटरी है वो एटलीस्ट जो है उसको इतना होना चाहिए कि वो लो टाइड तक हो, तब उसकी जो है तब उसको समझा जाएगा जनाब इसको समुद्र जो है वो लगता है. अच्छा, ये हमने 11 जो है हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं और ये थोड़ा सा है भी डिफिकल्ट, तो इसको थोड़ा यहीं पर स्टॉप करें, आगे चलें.
हेलो। आज यहीं पे ठीक है मैडम, नमाज का टाइम हो रहा था इस वजह से। हाँ चले ठीक है, पहले नमाज पढ़े आप लोग। और सीआर जो है, अच्छा सीआर जो है उसने अटेंडेंस वगैरह ली कि नहीं ली है? भाई सीआर साहब आप अटेंडेंस वगैरह ले लें तो ताकि हम जो है वो। जी मैडम ले लिए। अच्छा ले लिया अटेंडेंस, ये यहाँ से इधर जाए। मैम आपने टॉपिक जी, ले लिए अपलोड मैडम। कर दिए?